हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आई एम सॉरी, मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन आज से जो मैं वीडियोस बनाना शुरू कर रही हूँ, आई प्रॉमिस मैं उसमें कंसिस्टेंट रहूँगी, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, जो अब मैं जिस तरह से अब मैं वीडियो बनाने शुरू कर रही हूँ वो थोड़ा डिफरेंट है पहले की वीडियोज़ से। लेकिन हाँ, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं जितना हो सके आपको बहुत बेहतर से बेहतर पढ़ाने की कोशिश करूँगी। तो पहले हम वीडियोस बनाते थे, फेस वीडियोस बनती थी मोस्टली, और उसमें मैं आपको कोई ना कोई टॉपिक था और वो टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन करती थी। बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स थे उनका क्वेश्चन था कि हम बिलीव कर रहे हैं या फिर हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि हम स्टार्ट करते हैं विद दी जो हमारा फाउंडेशन है उसी से। तो फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो हमारा जो बिलीव कोर्स होता है, अगर हमें बिलीव कोर्सेज से रिलेटेड जो हमें पढ़ाया जाता है उसको बहुत अच्छे से अगर हमें आता है तो कहीं ना कहीं हम ये मान के चलते हैं कि हम जो हमारा कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए तैयार हैं। उसमें भी अगर मैं आपको कहूँ कि आपको अगर दो चीज़ें, एक है हमारा क्लासिफिकेशन। अगर आपको क्लासिफिकेशन आता है लाइब्रेरी में, जो बिलीव अगर आपने किया है तो इट्स ऑब्वियस कि आपको आता ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, और यहीं से उनमें क्या होता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि वो अच्छे से एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं, कवर नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स कवर नहीं होते हैं। तो इसी वजह से हमने जो डिसाइड किया है वो है कि हम क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग सबसे पहले करेंगे। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें, XYZ आप जो भी नाम ले लीजिए जिसमें लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस आता है, चाहे वो KVS के लिए है, चाहे वो NVS के लिए है, चाहे वो आप नेट UGC नेट के लिए कर रहे हैं, हर एक एग्ज़ाम के लिए जो भी हम पढ़ेंगे वो आपके लिए वैल्यूबल ज़रूर होगा। इग्नू के जो नोट्स हैं, इग्नू की जो अगर मैं बात करूं तो इग्नू की जो अलग अलग नोट्स हैं उससे हम पढ़ेंगे। इग्नू को ही हमने क्यों डिसाइड किया, क्योंकि इग्नू एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है और उसके जो नोट्स हैं वो हमारे काफ़ी हद तक जो हैं वो बहुत अच्छे और बेहतर होते हैं अगर आपको फाउंडेशन को क्लियर करना है तो। दैट्स वाई हमने इसको, ये ना तो बहुत ज़्यादा डिटेल में होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा डीप में ले गए, और ना ही ऐसे होते हैं कि आपको बस मोटी मोटी चीज़ बता दी। ये एक बैलेंस लेके चलते हैं कि आपको नॉर्मल हर चीज़ आपको समझा देंगे। तो इस वजह से हमने डिसाइड किया है कि आज से, बल्कि इस वीडियो से ही हम जो हैं इग्नू का जो बिलीव कोर्स होता है, ब्लिस कोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं, उसमें जो थर्ड पेपर होता है इसमें ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन, जिसमें हम जो पढ़ते हैं जिसको अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग और भी बहुत सारी ट्रेंड्स जो हैं वो सब आते हैं। लेकिन हम आज से जो शुरू कर रहे हैं वो क्लासिफिकेशन से शुरू कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन से हम शुरू कर रहे हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड हम शुरू करेंगे। तो हम करेंगे कैसे, मैं आपके सामने जो है मटेरियल ओपन रहेगा, आप चाहें तो उसको रीड कर सकते हैं, बट मैं आपको सब कुछ एक नॉर्मल अपनी जो डेली कॉन्वर्सेशंस होती हैं उस लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगी। मैं कोई इंग्लिश रीड नहीं करूँगी उसमें से, जस्ट मैं आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊंगी। और अगर आप उसको भी बहुत ध्यान से, अगर आप नॉर्मल कहीं जा भी रहे हैं और आपने जस्ट आप ईयरबड्स अपने लगाए, आप अगर उनको ध्यान से सुन भी लेंगे 1 से 2-3 बार, तो आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बिकॉज आप आर्ट्स को जितना डिस्कस करते हैं उतना आपको समझ आ जाता है। इट्स डिफरेंट देन मैथमेटिक्स, ये साइंस और मैथ से अलग होता है। तो आपको सारी चीज़ें लिखना या पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, आप सुन भी लेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। जहाँ पर आपको मुझे लगेगा कि देखो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या ऐसे करना है, तो वो मैं आपको बता दूँगी। इन्होंने सबसे पहले हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारी यूनिट है, जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है, उसको 4 भागों में बांटा गया है। 4 यूनिट्स हैं, उसमें से पहली यूनिट है बेसिक कॉन्सेप्ट्स।
इसमें क्लासिफिकेशन क्या होता है, मीनिंग, यूजेस, स्कोप, प्रोसेस, ये सब डिस्कस किए गए हैं और इन्हीं सब को हम डिस्कस करेंगे। इसको ध्यान से सुनिएगा और अगर आपको कहीं पर भी लगे कि ये चीज़ समझ नहीं आई है या फिर आपको ये जो नया तरीका वो कैसा लगा, वो सब आप आपके जो सजेशंस हैं वो कमेंट बॉक्स में आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो वेस्ट नहीं कर रहे हैं टाइम, जस्ट डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास जो इन्होंने हमें एक इंडेक्स दिया हुआ है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि किस तरह से हमारा इस यूनिट में है, वो हम नहीं पढ़ रहे हैं। सेकंड है कि अगर आप इस यूनिट को कंप्लीट पढ़ लेते हैं या समझ लेते हैं तो आप क्या क्या चीज़ें बहुत ईजिली कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। आप डिफ़ाइन कर सकते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है, आप समझ सकते हैं कि हमारे लाइफ में किस तरह से क्लासिफिकेशन हमारे इर्द गिर्द है। अगर आपको किसी को समझाना हो कि क्लासिफिकेशन का क्या प्रोसेस है तो आप वो भी कर सकते हैं। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के अलग अलग मैनिफेस्टेशंस यानी अलग अलग रूप क्या हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, लाइब्रेरी सर्विसेज, किस तरह से सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और किस तरह से हर एक कॉन्सेप्ट जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो लाइब्रेरी का वो आप बहुत ईजिली यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, बट अगर आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं, बट इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट क्योंकि जब आपको आप समझ जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ें हो जाएंगी। अब स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से हम शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है। क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्लासेस बनाते हैं। तो क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस का नाम है जिसमें हम क्लासेस बनाते हैं। क्लासेस क्या होती हैं? तो जो एक क्लास है वो क्लास एक सेट हो सकती है या एक ग्रुप हो सकता है बहुत सारी एंटिटीज़ का, जो एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है और कंक्रीट भी हो सकती हैं। लेकिन उन सब एंटिटीज़ में एक ख़ास बात ये होगी कि उन सब में कोई ना कोई सिमिलैरिटी या फिर कुछ ना कुछ कॉमनैलिटी यानी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी जो या तो सिमिलर है या फिर कॉमन है। हम दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो एक क्लास है और उस क्लास जो है वो एक सेट है या ग्रुप है बहुत सारी एंटिटीज़ का। अब उन एंटिटीज़ का ग्रुप किस बेसिस पे बनाया हमने कि उन सब में कुछ ना कुछ, चाहे एक चीज़ हो लेकिन कुछ ना कुछ सिमिलर ज़रूर है। अब ये जो सिमिलैरिटी होती है, इसी सिमिलैरिटी को हम क्लासिफिकेशन की लैंग्वेज में कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये सिमिलैरिटी मैंने बताई कि तो ये जो सिमिलैरिटी होती है इसी सिमिलैरिटी को हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, कहा जाता है। और यही बेसिस बनती है एंटिटीज़ को, जो भी हम हमारी जो एंटिटीज़ हैं उन एंटिटीज़ को ग्रुपिंग करने के लिए अगर मुझे सब ग्रुपिंग करनी है तो उसको ग्रुपिंग और सब ग्रुपिंग की जो एंटिटीज़ है मतलब वो बेसिस बनती है। ठीक है, तो मैंने अभी तक समझाया कि क्लासिफिकेशन जो है वो आपका एक प्रोसेस होता है जिसमें आप क्लास बनाते हैं। क्लास का मतलब हुआ कि कोई सेट है या कोई ग्रुप है एंटिटीज़ का जिसमें कुछ ना कुछ, चाहे एक चीज़ हो, एटलीस्ट वन, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक चीज़ सिमिलर या कॉमन ज़रूर होती है। अब जो ये चीज़ें जो सिमिलर या कॉमन होती है ना, इसी को हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। और जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वही बेस होता है उन एंटिटीज़ की ग्रुपिंग का और सब ग्रुपिंग का। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो ब्लिस जो क्लास है हमारी, तो ब्लिस के क्लास के सारे स्टूडेंट्स, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हों, चाहे वो किसी कास्ट के हों, किसी दूसरी स्टेट के हों, दूसरे रीजन के ही क्यों ना हों, डिफरेंट लैंग्वेज क्यों ना में बात करते हों, या फिर आप सबकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है वो अलग अलग ही क्यों ना हो। ठीक है, उन सब में सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक ज़रूर होगा जो कॉमन है। ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कॉमन है। अब वो एक कैरेक्टरिस्टिक कॉमन जो है वो ही इस पूरी क्लास को बनाता है। और वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये सब ब्लिस डिग्री के कैंडिडेट्स हैं। अब ये ब्लिस डिग्री के कैंडिडेट्स हैं, ये एक वो कॉमन चीज़ है जिसने इस अलग अलग जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक क्लास में बांध दिया। ठीक है, अब एक क्लास
किसी भी साइज़ की हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स्ड ही होता है कि इतने ही साइज़ होंगे, नहीं, एक क्लास जो है वो कितने भी साइज़ की हो सकती है। जैसे कि अगर मैं कहूँ तो सारे ह्यूमन बींग्स जो है ना वो भी एक क्लास है, जिसको हम क्या बोलते हैं, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस ये वर्ड जो है ये साइंटिस्ट्स ने दिया है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना वो होमोसेपियंस होते हैं। ऐसे ही सारे जो इंडियंस हैं वो भी एक क्लास है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि सारे जो क्रिश्चियंस हैं वो एक क्लास हैं, उसमें रोमन कैथोलिक एक अलग क्लास हो गई, इंडियन रोमन कैथोलिक्स एक अलग क्लास हो गई, केरलाइट रोमन कैथोलिक्स एक अलग क्लास हो गई, और ऐसे हम अलग अलग क्लास बना सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जो लोग हैं या किसी भी एंटिटी की हम बात करें तो उनकी जो क्लासेस हैं या उनकी जो सब क्लासेस हैं हम उनको बनाए जा सकते हैं, उनका कोई एंड ही नहीं है। एक जो क्लास है ना वो सिर्फ एक सिंगल एंटिटी की भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे एंटिटीज़ चाहिए एक क्लास बनाने में, एक सिंगल एंटिटी की भी क्लास हो सकती है, बट that doesn't give any मीनिंग कि एक सिंगल एंटिटी और उसकी क्लास है, लेकिन ये ट्रू है। बट यहाँ तक हम आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन जो हमने दिया कि क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्लास बनाते हैं। क्लास का मतलब सेट या ग्रुप एंटिटीज़ का। अब वो जो एंटिटीज़ हैं जिनसे वो सेट या ग्रुप बना है उसमें कुछ ना कुछ सिमिलर या कॉमन जरूर मिलेगा। अब वो जो सिमिलर चीज़ है उसी को हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, और वही कैरेक्टरिस्टिक ग्रुपिंग सब ग्रुपिंग का बेस होता है। उसके बाद हमने एग्जाम्पल से अलग अलग चीज़ें को समझा। यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन था। अब हम बात करते हैं मीनिंग की, कि जो क्लासिफिकेशन होता है उसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है, ठीक है। क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप सिमिलर या एक जैसी एंटिटीज़ रखते हैं, ठीक है। उन एक जैसी एंटिटीज़ को आप ग्रुप बना देते हैं। अब ये नोट करने लायक बात है कि जब ग्रुपिंग होती है वो बिना डिवीज़न के पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये वैसी ही बात है जैसे बिना लाइट के आप शेडो नहीं बना सकते, या फिर आप किसी से बिना मिले आप उससे जुदा नहीं हो सकते। सिमिलर थिंग। इसीलिए जब ग्रुपिंग होती है, ग्रुपिंग को ही हम कभी कभी क्या बोल देते हैं, डिवीज़न, ठीक है। तो जो ग्रुपिंग होती है वही क्या होती है, डिवीज़न होती है। ग्रुपिंग का मतलब डिवीज़न भी होता है, ठीक है। अब ग्रुपिंग और डिवीज़न ये दोनों ही अगर हम कहें तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्के के क्या हैं, दो पहलू हैं। अब हम एक मेंबर को किसी ग्रुप में ऐड करते हैं, ठीक है। अब हमने एक मेंबर लिया और उस एक मेंबर को हमने किसी ग्रुप में ऐड कर दिया। अब जब हम उसको उसमें ऐड करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसे बाकी से अलग कर देते हैं। जिसमें वो पहले से था उस ग्रुप से अलग कर दिया और हमने नई ग्रुपिंग या फिर रीग्रुपिंग बना दी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने डिवीज़न कर दिया। और इसीलिए जो ग्रुपिंग है और जो डिवीज़न है वो क्लासिफिकेशन के बेसिक प्रोसेस है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के जो बेसिक प्रोसेस है उसमें हमारा क्या आ गया, ग्रुपिंग और डिवीज़न, बेसिक प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन अब क्लासिफिकेशन सिर्फ ख़त्म ना होने वाला जो ग्रुपिंग और सब ग्रुपिंग का नाम नहीं है। अगर आप देखें तो आप किसी भी चीज़ को किसी न किसी बेसिस पर अलग अलग आप ग्रुप कर रहे हैं, फिर उसको सब ग्रुप बना सकते हैं। जो ग्रुपिंग होती है ना, ग्रुपिंग के बाद आती है रैंकिंग, ठीक है। जो ग्रुपिंग होती है, ग्रुपिंग के बाद क्या आती है, रैंकिंग। क्या आता है, रैंकिंग। अब आपने ग्रुपिंग कर दी यानी डिवीज़न कर दी, अब आप क्या करेंगे, आप रैंक करेंगे। अब रैंकिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसमें ग्रुप के मेंबर्स को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आप अरेंज कर देते हो। जैसे छोटी सी फैमिली है, अब उस छोटी सी फैमिली के मेंबर्स को आप उनके स्टेटस या उनकी एज के हिसाब से जो भी उनके मेंबर्स हैं उनको आपने अरेंज कर दिया, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, रैंकिंग बोल सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर एक क्लास है, उस क्लास में
तक आपके कुछ स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट मान के चलते हैं, ठीक है, 20 स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास है उसमें 20 स्टूडेंट्स हैं। अब उन 20 स्टूडेंट्स को मैंने एज के, हाइट के, एजुकेशनल मेरिट के हिसाब से या उनके जो नाम है उसमें अल्फ़ाबेटिकल तरीके से मैंने उनको अरेंज कर दिया। तो ये क्या हुआ, ये आपकी रैंकिंग हुई। इसी तरह से अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ तो जो IAS एग्जामिनेशन होता है जो UPSC कंडक्ट करती है, तो जो UPSC है वो क्या करती है, वो बच्चों को 2 ग्रुप में बांट देती है। एक वो बच्चे होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं और दूसरे जो अनसक्सेसफुल होते हैं। अब जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं उनको भी फर्दर रैंक दी जाती हैं कि आपकी ये रैंक आई है, आपकी ये रैंक आई है, और हर एक को क्या किया जाता है, रैंक दी जाती है। और जब वो रैंक दी जाती है इसको हम क्या बोलते हैं, रैंकिंग बोलते हैं, राइट। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को जब वो रैंक मिलती है, वो रैंक दी जाती है। क्यों दी जाती है, क्योंकि रैंकिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसकी पोजीशन को फिक्स कर देती है, जो भी कैंडिडेट है उसकी पोजीशन को उस पॉइंट पर फिक्स कर देती है। अब ये सब क्या है, क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ये सब हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन। दिस ऑल आर थिंग्स आर क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन क्या है, एक सिस्टमैटिक एंड प्रिडिक्टेबल ऑर्डर है। जैसे मान लो केमिकल एलिमेंट, ठीक है। अब मैंने जब बोला केमिकल एलिमेंट्स, अगर आप केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, अगर आपने साइंस स्टूडेंट हैं तो आप समझ जाएंगे कि केमिकल एलिमेंट्स अपने आप में ही एक क्लास है। लेकिन अब इसको हम दोबारा से ग्रुप कर सकते हैं, जैसे ग्रुप 0, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ऐसे करके फर्दर इनकी क्लासिफिकेशन हो सकती है। अब मैं चाहूँ तो इनको फिर से क्लासिफिकेशन दोबारा से अरेंज किया जा सकता है। जो इनके एटॉमिक नंबर है, ठीक है, उसको मैं फिर से दोबारा से अरेंज कर दूँ, अगर एटॉमिक नंबर्स को अरेंज कर दूँ मैं, तो वो क्लासिफिकेशन रैंक और रैंकिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हुई, ये हमारी क्या हुई, रैंकिंग हुई। अब मैं तीसरी सेंस में बात करती हूँ। पहली सेंस में हमने कहा कि डिवाइड होता है, दूसरी सेंस में हमने कहा कि रैंकिंग हो जाती है। अब थर्ड सेंस में है कि जितनी भी हमने रैंक दी गई है, एक एंटिटी है जो उनको रैंक दी है, तो रैंक में हम क्या करते हैं, उनको कोड या सिंबल, ठीक है। अब उसमें हम क्या करते हैं तीसरे सेंस में, कि जो हमारी रैंक्ड एंटिटी है एक कोड या सिंबल देना होता है इसमें। क्यों, ताकि वो जो रैंक है वो प्रिजर्व की जा सके, कि अगर कोई इंसान UPSC में या किसी भी एग्ज़ाम में किसी बच्चे ने सबसे ज़्यादा नंबर लिए तो वो फर्स्ट पोजीशन पे आया, तो उसको जब हमने फर्स्ट नंबर दिया तो इसका मतलब हमने क्या कर दिया, उसकी रैंक को वहाँ पे फिक्स कर दिया कि ये इंसान यहाँ पर इतने नंबर पे है, ठीक है। ऐसे ही मान लो एक क्लास है, उसमें 25 स्टूडेंट हैं। मान लो मैंने उन सबको अरेंज कर दिया, ठीक है, अरेंज कर दिया एजुकेशनल मेरिट के हिसाब से। अब हर स्टूडेंट को मैंने कहा कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, इस तरह से। या फिर मैंने उनको ABCD इस तरह से, एक जो भी मुझे कन्वीनियंट लगे उस तरह से, जिस तरह से भी मैं उसको हैंडल अच्छे से कर सकूँ उस तरह से कर दिया। तो वो रैंकिंग को हमने क्या किया, एक कोड अलॉट कर दिया। और इसी अलोकेशन को, ये जो कोड देना है ना हमारा, जिसको हम कोड दे रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, रैंकिंग को फिक्स कर देना है, ठीक है। ये जो रैंकिंग है उसको फिक्स कर देता है। और जब ये रैंकिंग फिक्स हो जाती है तो सीक्वेंस जो है वो ईजी बनता है, ठीक है। जो सीक्वेंस हमने बनाया वो क्या हो गया, वो ईजी बन जाएगा उससे। अब बात करते हैं वेरियस मैनिफेस्टेशन। वेरियस मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है बहुत सारे जो रूप है क्लासिफिकेशन के, बहुत सारे जो रूप है क्लासिफिकेशन के, उनकी बात करते हैं। ग्रुपिंग और डिवीज़न, दो चीज़ पढ़ी हमने, एक ग्रुपिंग और दूसरा डिवीज़न। ये दोनों के दोनों अगर हम देखें तो क्लासिफिकेशन के प्रिमिटिव यानी बेसिक प्रोसेस लगते हैं, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो क्लासिफिकेशन है उसमें हम पढ़ ही क्या रहे हैं कि हमें ग्रुपिंग करना है और डिवीज़न करना है, राइट। लेकिन अगर डीप लेवल में देखें, अगर हम डेप्थ में इसको समझें, तो क्लासिफिकेशन एक कोरिलेशन है। क्या है, कोरिलेशन है। किस चीज़ का, एंटिटीज़ के बीच में एक रिलेशन को डिस्कवर करने का, ठीक है। यानी कि क्लासिफिकेशन क्या है, एक कोरिलेशन है, जिसमें हम जो हमारी एक ग्रुप में एंटिटीज़ होते हैं ना, उनमें हम एक रिलेशन को डिस्कवर कर देते हैं। एक ग्रुप के सारे मेंबर एक दूसरे से किसी ना किसी
कॉमन चीज़ की वजह से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। सही बात है। जब हम एक एंटिटी को ग्रुप में ऐड करते हैं, मेरे पास कोई एंटिटी थी और मैंने उसको ग्रुप में ऐड कर दिया। अब जब मैंने उसको ऐड किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रुप के बीच रिलेशन डिस्कवर या क्रिएट होता है। यानी कि जो मैंने नई एंटिटी डाली थी और जो पहले से भी एंटिटीज़ थी उनके बीच में कुछ तो रिलेशन था, जिसकी वजह से वो क्या हुआ, एक साथ रखे गए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे पोटेशियम, ठीक है, ये जो पोटेशियम होता है वो सिर्फ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के मेंबर तो नहीं है, मतलब कि अकेला वो तो नहीं है ना। उसकी जो लेफ्ट साइड है उसमें सोडियम होता है, उसके जो राइट साइड होते हैं उसमें कॉपर होता है, वो भी क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। यानी कि सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। एक फैमिली में भी अगर हम बात करें तो एक फैमिली है और उस फैमिली को अगर मान लो मैं एक क्लास मान लेती हूँ, उसके जितने भी मेंबर हैं वो उनकी एंटिटी हो गई, तो वो सब भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं खून के रिश्ते से। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लासिफिकेशन एक रिलेशन है। अब मैं आपको बहुत इजी भाषा में दोबारा से समझाती हूँ कि अभी तक जो है हमने क्या समझा इसमें। अभी तक जो हमने समझा वो ये है कि जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है आप सिमिलर एंटिटीज़ का एक ग्रुप बनाते हो, ठीक है। आपने जो भी सिमिलर एंटिटीज़ थी उनका एक ग्रुप बना दिया। अब जो ग्रुप बना, ये हमने क्या किया, ग्रुप बना दिया। अब जो एक ग्रुप बना, इस ग्रुप को मैंने एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब जब इस ग्रुप को मैंने ऑर्डर में अरेंज किया, ये भी क्लासिफिकेशन था और ये भी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। समझिए हमने क्या पढ़ा था कि ग्रुपिंग और डिवीज़न जो है वो दोनों एक ही प्रोसेस, ग्रुपिंग और इसी में हमने पढ़ा था डिवीज़न। तो ग्रुपिंग और डिवीज़न जो है वो एक ही प्रोसेस के दो पार्ट हैं। पहले में हम चीज़ों को अलग अलग करते हैं जिसको हम डिवीज़न बोल सकते हैं, और फिर हम उन्हें ग्रुप में डाल देते हैं जिसको हम ग्रुपिंग बोल सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे हमने कहा कि अब हमने जब ग्रुपिंग कर दी तो हमें रैंकिंग करनी है। तो जब हम रैंकिंग करते हैं तो ग्रुप बनाने के बाद उनको ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लो एज के अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग हम इस तरह से उनको क्या करते हैं, रैंक करते हैं। तो पहले डिवीज़न किया, ग्रुपिंग किया, रैंक किया और फिर उनको कोड दे देते हैं, यानी हर मेंबर को एक नंबर या सिंबल देना ताकि उनकी पोजीशन वहाँ पर क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। जैसे कोई क्लास में फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, इस तरह से। और ये सब हम कैसे करते हैं, रिलेशन के थ्रू करते हैं। यानी क्लासिफिकेशन का मेन पर्पज़ है एंटिटीज़ के बीच में रिलेशन दिखाना। जैसे एक फैमिली के मेंबर्स का ब्लड रिलेशन होता है, उसी तरह से। इट्स नथिंग, ईजी शब्दों में अगर मैं कहूँ तो अगर मान लो मैंने कहा कि क्लासिफिकेशन क्या है, तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है डिवीज़न, ठीक है। आपने डिवीज़न किया, उसको ग्रुपिंग किया, अलग किया, अलग करने के बाद आपने उनको ग्रुप कर दिया, ग्रुप करने के बाद आपने उनको रैंकिंग कर दी, यानी सॉर्ट एक तरह से कर दिया। जब आपने उनको रैंकिंग कर दी तो आपने उनको कोड दे दिया एक, यानी जो उनको समझा सके क्या चाहिए। और ये सब आप कर रहे हो किसके बेसिस पर, एक रिलेशन बिल्ड करने के लिए, ठीक है, कि एक एंटिटी का दूसरे एंटिटी के साथ क्या है, एक रिलेशन है। ये एक सिस्टमैटिक और प्रिडिक्टेबल ऑर्डर होता है, जो चीज़ों को ईजी आप सर्च कर सकते हैं। तो आप क्लासिफिकेशन अगर आप करते हो और अच्छे से आप अगर क्लासिफिकेशन कर लेते हो तो क्या होता है, क्या फ़ायदा क्या है कि आप सर्च ईजी हो जाती है। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्लासिफिकेशन से क्या होता है, आपकी सर्च ईजी हो जाती है, चीज़ों को आप अरेंज अच्छे से कर सकते हो और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को रिट्राइव करने की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। किसकी हेल्प से, ये सब आपकी होती है क्लासिफिकेशन की हेल्प से। अब आई होप आपको यहाँ तक जो है वो समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट बात पर कि क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। देखो, क्योंकि ग्रुपिंग और इंटर ग्रुपिंग, ठीक है, अगर मैं बात करूँ क्योंकि जो हमारा ग्रुपिंग होता है या फिर जो हमारा इंटर ग्रुपिंग होता है
ये हमारे पास क्या होता है, रैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन के ही एक्ट होते हैं, ठीक है। ग्रुपिंग और इंटर ग्रुपिंग हमारे पास क्या होता है, रैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन के ही एक्ट होते हैं। इसीलिए क्लासिफिकेशन को एक और नाम दिया जा सकता है, वो है ऑर्गेनाइजेशन करना। अब असल में क्लासिफिकेशन जो होता है और ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जैसे डिवीज़न और ग्रुपिंग एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, उसी तरह से आप क्लासिफिकेशन का मतलब क्या समझ रहे हो। क्लासिफिकेशन इज़ नथिंग बट आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, राइट। ऑर्गेनाइजेशन में भी तो वही होता है ना कि अगर आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया तो आपने क्या किया, आप इजी रिट्राइवल कर सकते हो, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, वही चीज़ हुई ना। तो ये हमारे पास क्या होता है कि आप जो क्लासिफिकेशन है और ऑर्गेनाइजेशन इन दूसरे को एक अलग नहीं कर सकते हो। आप जो क्लासिफिकेशन को हर सेंस में ऑर्गेनाइजेशन का ही टूल होता है, ठीक है। आप चीज़ों को ऑर्गेनाइजिंग ही करते हैं। अब डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस है जैसे कि जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइजिंग होता है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, चीज़ों को आप एक अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज करके रखते हो, राइट। उसी तरह से जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें भी क्या आप करते हो, स्ट्रक्चरिंग और मैपिंग ही करते हो। इसको एक चीज़ से समझते हैं। जैसे एक ईंटों का ढेर है, ठीक है, क्या है, ईंटों का ढेर है और एक मैंशन है। इतना ही फ़र्क होता है आपका एक चीज़ को क्लासिफाई होने में और बिना क्लासिफिकेशन में, अरेंज होने में और बिना अरेंज में, ऑर्गेनाइज में और बिना ऑर्गेनाइज में। और दोनों में तो कुछ फ़र्क नहीं होता, राइट। एक ईंटों का ढेर है और एक बड़ी सी इमारत, कोई बिल्डिंग है, उसके बीच का जो डिफरेंस है वही हमारा ऑर्गेनाइजेशन या क्लासिफिकेशन होता है। जैसे कि एक मैंशन में हर एक जो ब्रिक है, हर एक जो ईंट है, वो ऑर्गेनाइज तरीके से होती है, अपनी जगह पर रखी होती है, सेम वही चीज़ होती है। इसी तरह से अगर मैं दूसरे एग्जांपल से समझाऊँ तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है वो सारे मेंबर्स रिलेटेड और कोऑर्डिनेट होते हैं। इसीलिए जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें भी कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल होता है। एक डिसिप्लिन्ड आर्मी जो होती है हमारे पास उसमें, और एक जो मॉब होती है, अनकंट्रोल्ड मॉब, यानी एक भीड़ जो होती है लोगों की, उसमें भी जो डिफरेंस होता है वो क्लासिफिकेशन का ही डिफरेंस होता है। जबकि दोनों में है तो इंसान ही ना, दोनों में जो ग्रुप है वो तो इंसानों का ही है, लेकिन वो डिसिप्लिन्ड और क्लासिफाइड होता है। लेकिन जो मॉब होती है वो क्लासिफाइड या ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन मैचिंग और पेयरिंग है, जो तब होता है जब हम एंटिटीज़ को ग्रुप में एक साथ लेकर आते हैं। जब हम रैंकिंग को और अरेंजिंग जो होती हैं या फिर सॉर्टिंग करते हैं या टैबुलेटिंग करते हैं, तो ये सब जो हम कर रहे होते हैं ये क्लासिफिकेशन ही होता है। मैं दोबारा से आपको थोड़ा समझा दूँ, ब्रीफ कर दूँ कि क्लासिफिकेशन का मतलब, पहले हमने जाना कि ग्रुपिंग होता है, लेकिन क्या सिर्फ ग्रुपिंग होता है? नहीं, सिर्फ ग्रुपिंग नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। अगर दोबारा से मुझे बताना हो, देखो आप जब भी किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हो, आप जब भी किसी चीज़ को एक स्ट्रक्चरिंग वे में लिख कर रहे होते हो, आप किसी चीज़ को कोऑर्डिनेट कर रहे होते हो, आप किसी चीज़ को सॉर्ट कर रहे होते हो, आप किसी चीज़ को टैबुलेटिंग अगर कर रहे होते हो, तो आप हर बार क्या कर रहे होते हो? क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो रैंडम चीज़ों को एक ऑर्गेनाइज्ड और मीनिंगफुल फॉर्म में बदल देता है। इसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब जब से हम समझ रहे हैं कि क्लासिफिकेशन आखिर है क्या है क्या है क्या, अभी तक जो हमने क्लासिफिकेशन समझा वो हम समझ रहे हैं अभी तक कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। अब आगे हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी में वो है यूजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। चाहूँ तो अभी भी आपको समझा सकती हूँ, पर आई थिंक थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसको अभी स्टॉप कर रही हूँ और नेक्स्ट क्लास में हम इसको यूजेस ऑफ क्लासिफिकेशन समझेंगे। अब मेरा आपसे थोड़ा सा एक छोटी सी बात है कि आपको ये जो नया तरीका वो कैसा लगा, आप ये प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सेकंड, अगर आपका कोई भी सजेशन है
एनी सजेशन फॉर अस, जिससे हम बेटर बना सकें, आपको समझाना जो है हमें उसे बेटर बना सकें, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके और आपको लग रहा है कि देखो ये वाले तरीके से अगर आप कराएंगे तो थोड़ा सा बेटर होगा, तो वो ज़रूर बताइएगा हमें। एंड अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आपको लग रहा है कि हाँ हमारी हेल्प हो सकती है इस चैनल से, तो अगर आपको लगे तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और लाइक कमेंट, तो लाइक को तो आपको जैसा लगे, आपको वैसे जैसा आपको ठीक लगे वैसे ज़रूर कीजिएगा। एंड आपका कोई भी सजेशन है वो ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा हम एक और नई चीज़ शुरू कर रहे हैं, हम क्वेश्चन आंसर सीरीज़ भी शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर्स वो वाले नहीं कि आप मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, वो नहीं। क्वेश्चन आंसर्स इज़ लाइक कि हम शुरू करने वाले हैं कि हर दिन कोई ना कोई एक से 2 वीडियोस हम अपलोड करेंगे, जिसमें हम कम से कम 10 to 20 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे किसी भी एग्ज़ाम के, वो KVS एग्ज़ाम के भी हो सकते हैं, वो NVS एग्ज़ाम से भी हो सकते हैं, वो आपके UGC नेट से भी हो सकते हैं, या वो किसी भी आपके जो भी एग्ज़ाम है, सेट एग्ज़ाम किसी भी स्टेट का अगर आप लेंगे, लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड अगर मैं बता रही हूँ, और जो हमारे RRB और भी हमारे जो भी हमारे लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा क्या आता है, लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस आता है, वो वाले एग्ज़ाम से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेंगे और हर दिन हम क्वेश्चंस कराएंगे। तो अगर आपको ये वाली चीज़ भी अच्छी लगे तो डू सब्सक्राइब, डू बी पार्ट ऑफ आवर फैमिली, एंड एनी सजेशन, एनीथिंग यू वांट टू से, जस्ट फील फ्री, राइट इन द कमेंट बॉक्स। एंड आई प्रॉमिस कि आप लोगों की हेल्प बहुत ज़्यादा करेगा आने वाले एग्ज़ाम्स में, जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, हर एक एग्ज़ाम के लिए। ओके, आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू।